ओके, सो क्या बोला गया एवरीवन? ओके, नाउ जब आप पढ़ोगे ना ये थ्योरम को और इसके स्टेटमेंट को, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज मैं एंड में क्यों करा रहा हूं या नॉर्मली एंड में क्यों कराता हूं। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, लिखा है ऑफ यू, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, एंड u इक्वल टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये प्रूव करो एंड ये प्रूव करो। अब क्या होता है अगर डेरिवेटिव को इस तरीके से पढ़ा जाए ना कि पहले ये थ्योरम देखो, अब इसके ऊपर बेस हम आएंगे, हम इसी में डर जाते हैं। हमको लगता है पता नहीं क्या अजीब लैंग्वेज है ये। लैंग्वेज है ना, डेली लाइफ की लैंग्वेज नहीं है हमारी। डेली लाइफ में हम लोग ऐसा बात नहीं करते, और नहीं हमारा जो नॉर्मल मैथ्स हमने आज तक किया है फर्स्ट से लेकर 10 तक, उसमें कभी ऐसा लैंग्वेज था ये इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर थ्योरम पहले ही कर दो ना तो अपने को लगता पता नहीं क्या डरावना चैप्टर है, हालांकि बाद में पता चलता नहीं कुछ फॉर्मूलेज है। अगर वो फॉर्मूलेज पकड़ लिए तो ये थ्योरम, ये चैप्टर अपने पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें एंड में कराता हूं। ओके, और दूसरी चीज ये है कि यहां पे ना गिनती के थ्योरम्स है, इसीलिए वही थ्योरम बार बार रिपीट होता है। गिनती के थ्योरम उतने ही थ्योरम्स में से अपने को देखना, उतने में से आ भी जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये दिया गया है। ओके, देखो भाई ये जो है ना ये y, ये u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये जो u है ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर ऐसी बात है तो आप ये प्रूव करो कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है भाई, देखो सुनो, y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है? u का। u किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है? x का। तो आप ये प्रूव करो कि y डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका? x का। मतलब ये तो वो बात हो गई ना, a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है, तो आप ये प्रूव करो। ये तो वही बात हो गई, सिंपल लैंग्वेज में तो यही मतलब हो गया ना भैया, ये उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो प्रूव करो कि ये उसका डिफरेंशिएबल। बराबर है। ये चीज का हमारे सम्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुना आपने एवरीवन? ये अगर नहीं भी पता हो तो सम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं फेस होती है। पूरा चैप्टर खत्म कर दिए इसके बिना, ठीक है। चलो भाई, इसीलिए एवरीवन इसको एंड में करना चाहिए। चलो एनी हाउ हमको ये प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू u अपॉन dx, ठीक है। चलो ओके, अब किसी को याद आ रहा है ऐसा हमने कब यूज किए थे? चेन रूल में। चेन रूल में याद है हम लोग क्या करते थे? याद है यहाँ पे ऊपर नीचे dt dt मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ये वही तो है, ये वही तो है। ओके, यानी इसका यूज जो चैप्टर के शुरुआत में थ्योरम दिया गया है वो चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज में जाके यूज हुआ था, ठीक है। इतना डिस्कनेक्ट है। एनी हाउ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा? प्रूव करने का तरीका ये रहेगा, जरा ध्यान से सुनना, मिनिमम चीजें मैं आपको बताता हूं, वो मिनिमम चीजें पकड़ लेना। ओके, लेट, हमेशा शुरुआत ऐसी होगी, डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स या इन एक्स। अब क्वेश्चन में दिया गया u इज अ, मतलब क्या सर? मतलब u डिपेंड्स ऑन x। ओके, सुनो भाई, डेल्टा x एक स्मॉल इंक्रीमेंट है किसमें? x में। क्या मतलब है सर इसका? टेक्निकली इसका मतलब है अगर x की वैल्यू मान लो 7 है, ओके, डेल्टा x क्या मालूम है? 0.1 है, तो ये होने से ये x क्या हो जाएगा? 7.1 है ना। तो मतलब वो 7 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलो भाई, अब क्योंकि हमसे बोला गया u इज अ फंक्शन ऑफ, सिंस u इज अ फंक्शन ऑफ x, अब लिखा है क्योंकि u फंक्शन ऑफ x है। अब ध्यान से सुनना, u डिपेंड करता है किस पे? तो अगर x का इंक्रीमेंट डेल्टा x है तो u का भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि u किस पर डिपेंड करता है? x पे। तो अगर x बढ़ा तो u भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके, एवरीबॉडी हियर, ठीक है। चलो, अभी एक और बात हमसे बोलिएगी कि y किसका फंक्शन है? u का। अब आप ही दिमाग लड़ा लो भैया, जब ये इसका फंक्शन था तो u का इंक्रीमेंट क्या था? डेल्टा u।
तो जब y इसका फंक्शन है तो y का इंक्रीमेंट क्या होगा? आपको नहीं लगता एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है खाली अलग अलग लैंग्वेज में? ओके, तो कहानी का मतलब क्या है? पहले हमने क्या लिखा, सब बोलो, लेट। लेकिन u किस पे डिपेंड करता है? तो भैया डेल्टा u होना चाहिए, इंक्रीमेंट ऑफ u। लेकिन y किस पे डिपेंड करता है? तो भाई डेल्टा y किसका इंक्रीमेंट है? y का। ठीक है, ओके एवरीबॉडी हियर। चलो अभी है ना, इस पे नजर मारो, क्या लिखा है सब बोलो, बोलो जोर से। चलो मान लो इस स्टेप में हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डेल्टा यू। क्या करें? आवाज यार, तो इधर डेल्टा यू आ जाएगा और इधर डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप बन जाएगा उन्दी जोर से। ओके अभी सुनो सुनो, आपको याद है ऐसा ही कुछ हमको प्रूव करने बोला गया है। क्या प्रूव करना है? पढ़ो। इनटू डी यू बाई डी, वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल इनटू है। ठीक है, चलो अब आपको नहीं लगता है ये और वो जो प्रूव करना है लगभग सेम ही है, खाली फर्क क्या है? यहाँ डेल्टा है, वहां डी है। तो फर्क सिर्फ सिंबल का नहीं है, फर्क पूरे मीनिंग का है। डेल्टा मतलब होता है इंक्रीमेंट, लेकिन डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ओके सर, फिर ये डेल्टा से हम लोग डी पे कैसे जाएंगे? देखो भाई, डेल्टा से डी पे जाने का तरीका, एवरीबॉडी हियर, डेल्टा से डी पे जाने के लिए अब जो बात बता रहा हूं इसको समझ लो। अगर मैं चाहता हूं कि इसको dy बाय डी एक्स लिखूं, क्या लिखूं? dy बाय, तो मुझे इसके बाजू में ये लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? लिमिट, डिनोमिनेटर कौन है? डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर मैं चाहता हूं कि इसको dy बाय डी यू लिखूं तो उसके बाजू में क्या आना चाहिए? जोर से। और अगर हम चाहते हैं कि इसको लिखूं भैया डी यू बाई डी एक्स, तो बाजू में क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाए, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाए। अब एवरेन डेरिवेटिव के बारे में आप एक बात समझ लो अच्छे से। किसी ने आपसे कहा डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, इसको कन्वर्ट करो किस में? डी पी अपॉन डी क्यू में। तो यहां से वहां जाने के लिए क्या चाहिए आपको? लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0। तो टेक्निकली यहां से यहां पहुंचने के लिए जो में लिमिट होना चाहिए, और लिमिट में ना उसका डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। अब यहां से यहां कैसा पहुंचेंगे? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन। बहुत ध्यान से देखना एक चीज को। तो भैया आपने इसको दे दिए क्या? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। आपने इसको भी दे दिए क्या? आपने इसको भी दे दिए क्या? लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया, ये चीज फंस जाएगी। कोई बताएगा क्यों फंसेगा? अरे एक सेकंड में क्लिक होना चाहिए, एक सेकंड में। भैया इसका डिनोमिनेटर क्या है? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? तो क्या है? लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है? और बाजू में क्या लिखा है? भैया अलग है। पकड़ में आ रही चीज? अलग है ना। हमने क्या सुना था? डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। खबर क्या हो गया भैया? सर ये तो सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, सर ये फंस जाएगा। हाँ बिल्कुल फंस जाएगा, लेकिन हमको एक बात मालूम है ना। क्या मालूम है? सब पढ़ो जोर से। फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ा था ऊपर हमने, यू इज अ फंक्शन ऑफ। ओके सब बोलो, कंटिन्यूस बोलो क्योंकि यहाँ पे भी जरूरत है। पढ़ो सब लोग, बोलो बोलो जोर से। इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ? इसका टेक्निकल मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है और क्योंकि यू उस पर डिपेंड करता है तो भैया टेंड्स टू भी होगा। अब बस यही चीज की तो देरी थी। हमने देखो अगले स्टेप में इसको हटा के क्या लिख दिए?
भाई क्यों? क्योंकि भैया जब तक ये नहीं लाएंगे, जब तक ये नहीं लाएंगे ना, ये जब तक ये नहीं होता, अब देखो नोटिस करो। ओके, इसको हमने क्या लिखा, सब पढ़ो भैया, अपनी अगले स्टेप में दिया है, बहुत दूर दिया है। एनी हाउ चलो बता दूंगा। इसको हम लोग क्या लिखने वाले, dy अपॉन dx क्या लिखने वाले, इसको क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, बराबर बराबर। ओके, ऐसे ही लिखने वाले। लेकिन अगर ये ऐसा होता, कैसा होता, कौन जोर से पढ़ना है पूरा स्टेप। तो भैया हम इसको ऐसा नहीं लिख पाते, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए डिनोमिनेटर में कौन है, वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप क्यों किया हमने, ताकि यहां पे ये आ जाए। ठीक है, बाकी दोनों का कोई टेंशन नहीं, बाकी दोनों ऑलरेडी सेट है। इधर क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डेल्टा एक्स, वो भी टेंड्स टू। फर्स्ट खाली यही रहा था। फर्स्ट क्यों रहा था सर वो, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, पढ़ो गोमती, क्या किया था, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोला, तो हमने सब जगह क्या लिया था, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि एक बार एक ही चीज कर सकते, ऐसा नहीं ले सकते हम लोग, एक तरफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लो, एक तरफ डेल्टा यू, नहीं ऐसा नहीं ले सकते। हम लोग हमेशा करते ना, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, ऐसा करते ना हम लोग, ऐसा नहीं करते लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में 3 मल्टीप्लाई किया, नहीं, बराबर वही खेल तो खेल रहे हैं हम लोग। ओके, तो हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया भैया, तो बोलो यार, बोलो। हाँ, लेकिन फिर यहां आके पता चला, अरे इसका डिनोमिनेटर तो डेल्टा यू, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको मालूम है यू फंक्शन है किसका, तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो, क्योंकि भैया ये बंदा इस बंदे पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हमने ये लिखा। अगला स्टेप पढ़ो जोर से, तुम देख, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहां लिखा है dy अपॉन dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन du, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx, और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बदले क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, और आपको याद है, तो यही तो हमको चाहिए। लेकिन एक बात है, अब क्या बात है भाई, यहां से यहां पहुंचने के लिए ये तरीका है। तरीका क्या है, जरा तरीके हो देखो, हालांकि मीनिंग यही है, लेकिन लिखने का अपना एक पैटर्न है, तो लिखने के पैटर्न के हिसाब से जाएंगे। सुनो भाई एवरीबॉडी हियर, तो भाई हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, बोलो ना, पढ़ो तुम जोर से, बस। क्यों लिख पाए हम लोग ऐसा पता है, क्योंकि सुनो भाई क्या लिखा है, y is a differentiable function of u, y is a and u is, अभी फिलहाल इसकी बात करते, इतना ही सिर्फ, हाँ बोलो, यानी y is a differentiable function of, ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते dy अपॉन du। ओके, तो भाई इस लाइन से हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब ये लिखने का तरीका है, जब आप ये लिखोगे ना, आगे ये लिखोगे, सब बोलो क्या लिखे, बोलो जोर से। हाँ, कभी कभी क्या होता मालूम, मेरी बात सुनो दे, आपने ये तो लिख दी है, हाँ, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी, लेकिन सुनो सुनो सुनो, कभी कभी क्या होता है, ये चीज है ना, जब आप ग्राफ में प्लॉट करने जाते हो ना, तो प्लॉट ही नहीं होता है, वो चीज प्लॉट ही नहीं होती है, तब कहा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कहा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा टेंशन नहीं आएगा, इसीलिए आपने यहां पे लिख दिया। स्टैंडर्ड तरीका है कि जब भी ये लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, सब बोलो। आप देखो यहां पे भी वही किया गया है। ओके चलो, एनी हाउ, तो ये हमारा पहला पार्ट है, सब पढ़ो क्या, इसीलिए हम ये लिख पाए। अच्छा, अभी आगे क्या लिखा है, सब बोलो जोर से,
बोलो जोर से, उससे ये मिलेगा। और फिर वही वाली लाइन कंटिन्यू करेंगे, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। चलो भाई, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। यानी हमने इसके बारे में भी लिख दिए, हमने इसके बारे में भी लिख दिए, और हमने इसके बारे में। कोई बचा है क्या? एग्जैक्टली कौन बचा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड। भैया उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां डाल देंगे, इसको यहां डाल देंगे, तो ये मिलेगा। पढ़ो जोर जोर से। है ना? अभी सुनो सुनो सुनो, अभी एक चीज सुनो। तो ये दोनों जो हमने लिखा था, ये दोनों हमारे कौन थे? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के बारे में हमने क्या सुना था? अभी एक चीज सुनो, कौन सी साइन है बीच में? तो अब एक बात याद रखना, अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड ऐसा है, कैसा है भैया? लेफ्ट हैंड साइड भी। इंग्लिश में भी को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो क्या? अच्छा, तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते, पढ़ो जोर से। और इसीलिए जब तक हम ये नहीं लिखेंगे, तब तक हम यहां dy बाई dx नहीं लिख सकते। अब इसीलिए तो देखो ना एवरेन, हमने जब तक ये नहीं लिखा तब तक ये नहीं लिखा, जब तक हमने इसको नहीं लिखा तब तक हमने ये नहीं लिखा। भैया ये लिखना कंपलसरी है। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बोल दिया, भैया क्या है? एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। अब क्या किया हमने, हमने देखा यार इस इक्वेशन में ये दोनों तो सेट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड अभी तक सेट नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने एक आइडिया लगाया, भैया इक्वेशन है, इक्वल टू की साइन है, राइट हैंड साइड अगर, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड भी, मतलब ये भी एग्जिस्ट और फाइनाइट होगा, तब जाके हम लिखेंगे फाइनली क्या? और इसी को हमने बाद में नाम दिया था, हाँ इसको एक और नाम भी है क्या? ये आपका पहला थियरम, ठीक है, और ये आता है थियरम, ठीक है। चलो भाई फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किए। एवरीवन हियर, तो बेसिकली एवरीवन हमको ये प्रूव करना था, ये थोड़ा जोर से। अच्छा सब लोग अंदर आ जाओ जल्दी, चलो एवरीबडी हियर। तो शुरुआत देखो कहां से करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले ओके, हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए? dy है, du है और dx है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत हमने x से किया, ओके। चलो भाई, तो कहानी की शुरुआत में हमने लिख दिया लेट, पढ़ो घूमती, लेट, हाँ ठीक है। अगर डेल्टा x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x है, तो डेल्टा u भी स्मॉल इंक्रीमेंट होना चाहिए इन द वैल्यू ऑफ q सर। अब लोग पढ़ो क्या लिखा है, बोलो बोलो। इसका मतलब सिंस u डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि u डिपेंड करता है x पे, तो जो जो चेंजेस u में होंगे वो चेंजेस x में भी होंगे। इसका उल्टा, जो जो चेंजेस x में होंगे वो सारे चेंजेस u में भी होंगे। इसलिए बोला जाता है कि ये उस पर डिपेंड करता है। लिखने का तरीका है u इज अ डिफरेंशिएबल ऑफ x, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी। अब सुनो, अब y इज अ फंक्शन ऑफ, तो भैया अगर u में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा u, तो y में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। चलो अभी क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसको हमने पहले कंसीडर या लेट कर लिए, यही प्रूव करना है ना अपने को। खाली बस यहाँ डेल्टा है, वहां पे t है, ओके। और कैसा इसको लिखे, देखो भाई एक्चुअली सिर्फ हम लोग यही लिखते क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा u। क्या करते हैं राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा u, ठीक है। हम धीरे धीरे इस चीज को वहां तक लेके जाएंगे जो हमको चाहिए। तो शुरुआत हमने यहां से की है, कहां से, बोलो। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा u, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे देखो, क्योंकि हमको वहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गुमती जोर से, हाँ तो ये चीज सब बोलो, क्या चीज, बस यार,
सबको देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये स्टेप मिलेगा गुमती जोर से। फ्लो करो अंदर, फ्लो, फ्लो इनसाइड इट एवरीवन। कम ऑन, फोकस हार्ड, फोकस हार्ड, फोकस हार्ड। तो यहाँ पे एक दिक्कत हमको नजर आ रही। क्या दिक्कत नजर आ रही सर? सर देखो, इसका डिनोमिनेटर है टेंड्स टू 0, इसका डिनोमिनेटर है टेंड्स टू 0, लेकिन सर ये और ये अलग है। बिल्कुल यही दिक्कत है अपनी। लेकिन हमको एक बात मालूम है। क्या मालूम है सब? तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो फिर, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को हटा के, बस बड़ो जोर से, हाँ अब जरा इस पे फोकस करेंगे। ऊपर वाई, डेल्टा वाई है, नीचे डेल्टा यू है। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया गया था, सब बोलो बोलो, इसका मतलब हम डेल्टा को हटा के डी लिख सकते, हम डेल्टा को हटा के डी लिख सकते, क्योंकि हमको ये दिया गया था। सब पढ़ो फिर से। हाँ, इसलिए हमने इसको हटा के क्या लिखा, dy बाई डी एक्स। और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी। सब पढ़ो, क्या है? सब पढ़ो, लिमिट। भैया उसके बारे में हमको एक चीज मालूम है। सब पढ़ो, क्या मालूम है? u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब डेल्टा को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? बस, तो भाई इससे ये मिल गया। पढ़ो जोर से घूमते। मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं, क्या? फटाफट बोलो यार, फटाफट एकदम, मेरे को रुकने, तुम फटाक से बोलना चाहिए। हाँ, इसके बदले लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बंदा अभी भी अटका हुआ है। कौन? लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड सेट हो गया भाई, कौन फंसा हुआ है अभी? लेफ्ट हैंड साइड। जरा लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि भैया ये एक क्या है, हर इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक, और इसके राइट हैंड साइड के बारे में हमको ऑलरेडी मालूम पड़ गया कि इसका राइट हैंड साइड कैसा है। तो भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड भी, इसका मतलब ये है कि इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। गुमती पढ़ो। बस इसका मतलब भैया इसको हटा के उसके बदले क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन dx। फाइनली हमको मिला। बस इसी को कहा जाता है, बाद में इसको नाम दिए क्या, चेन रूल, जो हम यूज कर चुके हैं। इसका एक और नाम भी है, क्या है? कंपोजिट रूल। हाँ, चलता चलता ये स्टैंडर्ड तरीका है, खाली वो वेरिएबल्स को चेंज किया जाता है। ये लिखना, ठीक है? फिर एक बार रिवाइज करते हैं, तुम दी जोर से। ये प्रूव करना है। सुनो भाई, अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना है। अब बोलो क्या, बोलो जोर से। ये हमको प्रूव करना है। क्या लिखा है सबसे पहले? इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ सच दैट dy बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड f को यहां घुमा दो, x इक्वल टू क्या, f इधर आएगा तो क्या होगा, f इनवर्स। ध्यान से देखना, f इधर आएगा तो क्या होगा? तो लिखा है x इक्वल टू f इनवर्स है एग्जिस्ट, देन x इक्वल टू f इनवर्स y इज अ, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, वैसे x इक्वल टू एफ इनवर्स y क्या, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। ऐसे केस में हम ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, हम ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स y
इज इक्वल टू 1/f'(x). इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है dx/dy, आप चेक कर लो, इसका मतलब होता है dx/dy और इसका मतलब होता है 1/dy/dx। तो अल्टीमेटली ये इसको देखना, इस पर फोकस करना, इजी पड़ जाएगा हमको। ठीक है, चलो भाई। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो वही पुरानी कहानी। मान लो x का एक छोटा इंक्रीमेंट, पिछली बार क्या वर्ड यूज किया था, इंक्रीमेंट, हम इधर भी वही वर्ड यूज कर सकते हैं, लेट स्मॉल इंक्रीमेंट बी डेल्टा x, बराबर है। लेकिन y किसका फंक्शन है, तो अगर x का इंक्रीमेंट डेल्टा x है तो y का इंक्रीमेंट, वही वाली लैंग्वेज यूज करना, हर बार नया नया लैंग्वेज मत लाना जैसे लोग लाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या यूज किया था, इंक्रीमेंट वर्ड, यहाँ पे वही वर्ड यूज करना, वही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है। ओके, तो हमने पहले ये लिखे, सब पढ़ो, क्या लिखे, तो पहले इसको पकड़ो, x है तो x का इंक्रीमेंट क्या होगा भैया, लेकिन भाई y किस पे डिपेंड करता है, तो अगर x का इंक्रीमेंट डेल्टा x है तो फिर पिछली बार की तरह क्योंकि y डिपेंड करता है किस पे, तो भैया अगर x टेंड्स टू 0 है, पिछली बार की कहानियां, तो थ्योरम का अपना एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पकड़ो, उसी लैंग्वेज में फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, फाइन एवरीवन, यही रीजन है, तुमको कंफ्यूज नहीं करना था। ओके, इसलिए मैं सब चीजें एंड में कराता हूँ, स्टार्टिंग में करा देंगे तो पागल हो जाता है इंसान, पता नहीं क्या पढ़ रहे बोले। तो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ जरा, इसको देखो सब लोग, क्या लिखा है सब बोलो, पढ़ो ना, कॉमन सेंस वाली बात, कैंसल कैंसल क्या मिलेगा, है ना। तो यहां से कहानी की शुरुआत किया। ओके, क्यों यहां से शुरू किए सर, थोड़ा दिमाग लड़ाओ ना, क्या प्रूव करना है, सोचो क्या प्रूव करना है, पढ़ो। आपको नहीं लगता अगर इसको यहां लेके आऊं तो यही वाली कहानी बन जाएगी, देखो, है ना। खाली क्या फर्क है, वहां डी है और डेल्टा से डी पे जाना तो अपने को आता, थोड़ी देर पहले भी तो आया था, लिमिट डाल के, समझ में आ रही बात, इस तरीके से फ्लो होते। ठीक है, वो थ्योरम में कैसे फ्लो होते हैं ना, वो फ्लो को पकड़ो, कैच द फ्लो, फ्लो को पकड़ो। ये थ्योरम की अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया में चीजों को लिखने का अपना एक तरीका है, समझ रहे। हमने कब डेरिवेटिव करते टाइम लिखा था, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट देयर बी, ये सब लिखे थे हमने, हम तो सीधा करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स, फार्मूला मारो, धर 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 आगे बढ़ जाओ। इसकी अलग एक दुनिया है, इसका अपना एक लैंग्वेज है, इसके अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज है, समझ रहे हो, ये अलग है। और वो जो आखिरी में हम लोग सम्स करने वाले ना, अभी एक पार्ट बजाय में बोला कराया रहता है बहुत हायर ऑर्डर फंक्शन, उसकी भी अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो हम लोग देखेंगे बाद में। खैर, समझ में आया इसको ऐसा क्यों लिया, ओके, क्योंकि इसको यहां लेके तो ये मिलने वाला है। इसका मतलब एक बात अपने को समझ में आ गई, इसको देख के एक बात समझ में आएगी, अगले स्टेप में देख लो, है ना। ओके, इसको यहां लेकर आ गए क्योंकि हमको मालूम है, खाली भैया इसमें अगर हम लिमिट लगा दे ढंग से तो ये डेल्टा का क्या बन जाएगा, डी, और हमारा काम हो जाएगा, है ना। बस इसीलिए तो क्या करेंगे अभी, सबसे पहले चलो क्या करेंगे, पिछली बार क्या किए थे, मतलब इधर भी और इधर भी, लेकिन आपको नहीं लगता सर इससे तो इसका काम बन जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है और यहां क्या लिखा है, तो ये बंदा क्या बन जाएगा, dy/dx, लेकिन ये बंदा थोड़ा फंस जाएगा। लेकिन हमको एक बात मालूम है, हमने ऊपर ही लिखा था क्या, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तो, ओ तो यार अपना काम बन गया। इसका मतलब ये देखो वही चीज को यहाँ रिपीट किया है कि भैया अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो, हाँ इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 के बदले हम, खत्म ना, हो गया, काम ही हो गया। अब अपने को मालूम है, इसको लिख सकते dy/dx और इसको लिख सकते dx/, और यही तो चाहिए dx/dy = 1/dy/dx, है ना। बस लिखने का तरीका है, तो वही वाले पुराने तरीके, क्या भैया
हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, तो भैया हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी, इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन, यही तो हमको चाहिए। ये देखो, पीछे लैंग्वेज पकड़ो एवरीवन। ओके, फिर एक बार, इतना खतरनाक खतरनाक कुछ दिखेगा लेकिन इतना खतरनाक अंदर होगा नहीं। ओके, तो इस बार हमको क्या प्रूव करना है, उसी को मेन पकड़ो। क्या प्रूव करना है सब बोलो। तो फिर एक बार एवरीथिंग हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आई मीन थ्योरम के स्टेटमेंट ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सब बोलो। तो इसका मतलब वही, अगर x का चेंज होगा या x का इंक्रीमेंट होगा, x का इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, हाँ, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो भैया शुरुआत की कहानी यहां से शुरू करेंगे। क्यों सर यहां से, क्योंकि देख लो भाई, इसको कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा। अब यहीं से क्यों किए, क्योंकि अगले स्टेप में हम इस बंदे को उठा के वहां भेज देंगे तो ये मिलेगा। क्या मिलेगा पढ़ो। हाँ, अभी कुछ कुछ चीजें ना कॉमन सेंस है। सर ये इसके बाजू में ये क्यों लिखा है ऐसा, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ्स का बेसिक नॉलेज है ना तो आप बता सकते हो। अरे डिनोमिनेटर है ना, क्या ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, मैं तो समी खत्म हो जाएगा। वो बता रहा है कि देखो भाई वो डिनोमिनेटर है तो संभालना कहीं वो 0 ना हो। ठीक है, चलो अब हमको मालूम है भैया यहां से हमको सिर्फ कहां तक पहुंचना है, डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके लिए क्या करेंगे पढ़ो सब लोग, सब लोग। इधर भी लिमिट लग गया, इधर भी लिमिट लग गया। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या हो गया भाई, लिमिट लगने से ओके ये बंदा तो सेट हो गया है ना, ये जो बंदा है हमारा ये तो सेट हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन यहाँ दिक्कत है ना, लेकिन दिक्कत कोई बड़ी नहीं है क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है। गुमती क्या मालूम है, फिर से, हाँ, एज इफ जो भी रहेगा पढ़ो उसको, एज इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा, तो भाई इससे एक और एक चीज हो गई कि भाई इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। लेकिन लिखने का अपना तरीका है। यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमारा पहले से ही, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा, तो भाई ये हो गया डी वाई अपॉन, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई। बस इसी से अपना काम ये इफ y इक्वल टू, हाँ मैंने समझा कैसा पढ़ने का। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की बात की जाए तो x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, y की बात की जाए तो y लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, ऐसा पढ़ते हैं उसको। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यानी x -1 और 1 के बीच में रहेगा, और y -π/2 और +π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, फाइन। क्या मतलब सर ये -π/2 +π/2 के बीच में, आपको पता है ना एवरीवन, यार ये क्वाड्रेंट्स है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ। नॉर्मली यहाँ से एंगल शुरू होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये 0 है तो ये π/2 है 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो कहानी हमेशा ऐसी चलती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो मतलब एंगल 0 से π/2 के बीच में, अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो मतलब π/2 से पाई के बीच में हो, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में हो मतलब आप 0 से लेके पाई के बीच में हो, है ना। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बीच में हो मतलब आप 0 से लेके 3π/2 के बीच में हो। समझिए इसका मतलब है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी सर ये क्या लिखा है सर, ये तो चलो हो गया -π/2। अच्छा
सर आप बोलोगे सर इसमें 0 है, प्लस π/2 है, प्लस पाई है, प्लस 3π, सर माइनस तो है ही नहीं। माइनस भी आप ला सकते हो। कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेंट में ना, अगर हम ऐसा ट्रैवल किए, आपको पता ही होगा एवरीवन, इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है इसको। तो अगर कभी आप ऐसा ट्रैवल किए, कैसा, क्लॉकवाइज, तभी एवरीवन चीजें माइनस में ली जाती, यानी 0 अब नीचे आए ना, इसको कहते हैं -π/2, इसको कहते हैं -π, इसको कहते हैं -3π/2। समझ रहे हो? अगर ऊपर से गए तो प्लस, नीचे से गए तो, इन अदर वर्ड्स क्लॉकवाइज गए तो, एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं सोच। ठीक है, तो सर y लाइज बिटवीन -π/2 और π/2 का मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखो ना, ये आपका -π/2 है और ये आपका, तो y लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, इसका मतलब आपका y इस एरिया के बीच में, -π/2 से लेके +π, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, चलो एनीहाउ, हमको शॉर्ट में सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव ये आएगा, क्या आएगा, 1/√1 - x²। ठीक है, चलो बाय द वे इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ओके, और इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये लिख लो कहीं पे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब एक बेसिक चीज आपको पता होगी एवरीवन, और बंद कर दो फिर, ऑल साइन टैन कॉस। क्या लिखा हमने, ऑल साइन टैन कॉस। क्या ये भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6, साइन कॉस टैन उसके उल्टे, 6 के 6 यहाँ पे सिर्फ, और उसका उल्टा, साइन और उसका उल्टा, बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे टैन और उसका, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके, इसको कई लोग ऐसे याद रखते, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, चलो एनीहाउ, अब ये अपने लिए अपना अपना है, जैसा भी आपको याद रखना है। ओके, या तुम गरीब आदमी हो तो ऑल स्टूडेंट टेक चाय। ओके, अपनी अपनी गरीबी के हिसाब से। ठीक है, एनीहाउ सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, अब इधर आ जाओ मेन चीज पे। भाई हमको जो प्रूव करना है उस पर फोकस करते, हटा दो ना इसको अभी। ओके, क्लियर, सुनो। तो नाउ एवरीवन, शुरुआत यहीं से करेंगे। ये जो डेटा दिया ना, पहले इसी को लिख लेंगे। हम दे, हाँ, π/2। ठीक है, ओके, अगर इसको यहां घुमा दिया जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। कम ऑन, साइन इनवर्स इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन। ओके, इधर x इक्वल टू क्या हो गया भाई, साइन। अब करेंगे इसको, ध्यान से देखना। अब बोलो क्या लिखा है, y, पॉइंट टू बी नोटेड। तो भैया x का डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू y है, तो dx/dy। सर विद रेफरेंस टू y क्यों किए, क्योंकि अपने पास यहाँ पे साइन y था, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, बस अल्टीमेटली तो हमको क्या चाहिए, उल्टा कर दो इसको, घुमा लोगे तो ये मिलेगा। घूमती पड़ी है, और से फिर से। अब cos y को हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा लिख सकते हैं, पढ़ो कैसा लिख सकते हैं। सर ऐसा कैसा हो गया सर, अरे यार एक की तो फॉर्मूला है, एक की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक की तो फॉर्मूला याद रहता है। ओके, तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। वही तो है, कॉस y इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर y। सर प्लस माइनस देख के मैं डर गया था, अरे भैया रूट आ गया तो क्या आता है, सही है। ओके, पिक निकाल लिया करो, इस सब अभी कॉपी मत करते बैठो। ठीक है, चलो भाई ये स्टेप पे आ गए हम लोग, क्या dy। हाँ, लेकिन हमको एक बात मालूम है, हमको क्या मालूम है सर, हमको एक बात मालूम है कि भैया साइन y को तो हम
क्या x लिख सकते हैं? ये बोलो ना यार, क्या लिखा है यहाँ पे? x इक्वल टू, तो बोलो बोलो, अब उल्टा पढ़ो साइन y। तो इसका मतलब हम साइन y को हटा के, बड़ो जोर से, यही तो प्रूव करना था। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√, हो गया। बस एक ही दिक्कत है, मैं बताएगा क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ये है कि सर अपने को जो प्रूव करना है ना सर, उसमें प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना। जबकि यहाँ पे सर तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि प्लस लिखने का क्या माइनस? बस अब उसी का डिस्कशन करेंगे हम लोग कि प्लस आना चाहिए कि या दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो भैया देखो एवरीबॉडी हियर, अब उसमें हेल्प कौन करेगा? उसमें हेल्प करेगा जो हमको इंफॉर्मेशन दिया था। आपको याद है फ्रेंड, हमको ये इंफॉर्मेशन दिया गया था सर, कहाँ दिया था? ऐसा कुछ था ही नहीं। अरे y lies between -π/2 to +π/2। ठीक है, चलो भाई, तो अगर हमने बना के देखा, ओके, दोबारा बना रहा हूं वही चीज जो पहले बना चुका हूं। आपको मालूम है ये क्या है? अभी मालूम पड़ गया ना ये क्या है और ये क्या है? ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? भाई इसका मतलब हम इसके बीच में, इसका मतलब ये है कि हमारा y, जोर से पढ़ो सब लोग, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बोलो बोलो। हाँ, लेकिन हमने सुना था सब, यहां देखो, ऑल साइन टैन कॉस, याद है? याद है? और आपको पता है ये बंदा इसके पहले ये था और उसके पहले क्या था, है ना? अब मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, यस नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे इधर था, इसका मतलब कॉस फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। हमारा ये बंदा, हमारा ये बंदा कहाँ हो सकता है? सब बोलो, कहाँ हो सकता है? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो भी हमारा कॉस, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो भी हमारा कॉस। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि हमारा आंसर हमेशा खत्म। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस, सिर्फ प्लस डालेंगे, इसलिए फॉर्मूले में भी ऊपर प्लस था। बात समझ में आई एवरीवन? क्लियर है? ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। आपने चार थ्योरम है छोटे छोटे, अभी किसका पढ़े थे अपने? साइन इनवर्स, अगला होगा कॉस इनवर्स, फिर होगा टैन इनवर्स, फिर होगा कॉट इनवर्स, ऐसा और चार होंगे, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, क्योंकि हमारे पास सबके फॉर्मूले, हर फॉर्मूले में ऐसी होगा। आप सॉल्व करोगे और एंड में ये डिस्कस करोगे, ऐसा आएगा या माइनस है, ऐसा डिस्कस करने। ठीक है, फाइन एवरीवन? और क्योंकि आपको पहले से ही आंसर याद है, पहले से कहां से आंसर याद है? अरे फॉर्मूले याद है ना, फॉर्मूले याद है ना, इसका मतलब आपको पहले से मालूम है कि प्लस आने वाला है क्या। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, आपको पहले से ही मालूम है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको जज करके लिख देने का। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आया? हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। दिक्कत क्या थी? सिर्फ प्लस आएगा क्या? हमको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया था, और ये इंफॉर्मेशन कहता है -π/2 टू +π/2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये मतलब हमारा y, सब बोलो बोलो, मतलब हमारा y या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो, हमने जब सोचा हमको दिखा अरे यार फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैसे भी कॉस, सर अपने कॉस को ही क्यों लिया? अरे ये कॉस ही तो था, है ना? वो तो हमने घुमा घुमा के उसको ऐसा किया था, ओरिजिनली क्या था ये? तो कॉस यहां पर भी, और यहां तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस हमारे यहां हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे आंसर में सिर्फ प्लस आएगा, माइनस। ठीक है, तो आगे के जो चार छोटे छोटे थ्योरम है ना ऐसी टाइप के